Hello and good morning students. Today we are continuing our lesson, that is surface area and volume. In this lesson I have already explained you one of the numericals from the exercise, and today we are going to see two more numericals based on which you can solve the remaining two exercises of the particular lesson. This question is from the first exercise and this question is from the short example by using which you have to solve the second exercise of the lesson. So first we will start with this question. How many planks of size 2 meter into 25 centimeter into 8 centimeter can be prepared from a wooden block 5 meter long, 70 centimeter broad and 32 centimeter thick, assuming that there is no wastage. इस तरह का हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें उसने बोला है कि हमारे पास इतनी क्वांटिटी में एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसका लेंथ है 5 मीटर, 70 सेंटीमीटर ब्रॉड है एंड 32 सेंटीमीटर थिक है। इतनी साइज का हमारे पास एक बड़ा सा ब्लॉक है और उस ब्लॉक को हमें क्या करना है, तो उसको रिमूव, उसमें से मतलब आप क्या करोगे, उसको पिघला दोगे उस पूरे ब्लॉक को, और उस ब्लॉक को पिघला के उससे हमें इतने साइज वाले बहुत सारे प्लैंक्स बनाने हैं। तो वो कितने प्लैंक्स बना पाएगा ऐसा हमें पूछा होगा। तो ऐसे समय में जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करना है, जिस चीज से हमें जो नई चीज बनानी है, तो जो हमारे पास एक बड़े साइज की जो चीज है उसकी वॉल्यूम को आपको डिवाइड करना पड़ेगा जो छोटी चीज हमें बनानी है उसके वॉल्यूम से, है ना। तो यहाँ पे उसने क्या पूछा हमें, हाउ मेनी प्लैंक्स। तो मैं डायरेक्टली अभी इसमें प्लैंक फाइंड आउट करूंगा। देखो एक सिंपल वे में, टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने होंगे। सबसे पहले तो आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ ए वुडन ब्लॉक। उस वुडन ब्लॉक को काट काट के हमें क्या करना है, उससे ये प्लैंक्स बनाने हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, क्योंकि इससे ही हमें बनाने हैं तो इसको ऊपर लिखना है, और डिवाइड में किसको करोगे, डिवाइड वॉल्यूम ऑफ ए प्लैंक। ठीक है, इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो। वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक एक क्यूबॉइडल शेप का है और उसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, LBH, है ना। तो लेंथ हमें मालूम है कितनी है, लेंथ देखो 2 मीटर है, 2 मीटर में कितना है, 5 मीटर है, ब्रेथ है 70 सेंटीमीटर एंड थिकनेस है उसकी 32 सेंटीमीटर। तो इस केस में क्या करोगे, सारे यूनिट सेम चाहिए। इधर मीटर दिया हुआ है, इधर सेंटीमीटर है, तो मैं मीटर को सेंटीमीटर में कर देता हूँ। तो मुझे मालूम है 5 मीटर मतलब कितना होता है, 500 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 70 सेंटीमीटर एंड देन 32 सेंटीमीटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द प्लैंक कितना है, 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे देखो दो वैल्यू, 2 जीरो यहाँ से डायरेक्ट ही कट हो जाएंगे। उसके बाद और कौन सा नंबर से डिवाइड कर सकते हो, 8 4 जा 32, है ना। इसके अलावा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 कर सकते हैं हम लोग। 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 2 जा 4 बचेगा। 5 से भी यहाँ पे डिवाइड होता है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 पे 0, 5 4 जा 20 एंड 14 2 जा कितना होता है, 28। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग 28 वहां पर प्लैंक्स बना पाएंगे। इस बड़े साइज के वुडन ब्लॉक को काट कर हम लोग कितने प्लैंक्स बना सकते हैं, 28 प्लैंक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी तरह से कभी कभी आपको दिया रहता है कि हमारे पास किसी मेटल का कोई रॉड है, उस मेटल के रॉड से हमें कुछ चीज बनानी है, तो उस केस में भी आपको यही सेम करना है। ठीक है, तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन इसमें आपके कवर हो चुके हैं। और एक क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में से आपको समझा चुका होगा, आपको एटलीस्ट पहले 10 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से सॉल्व करना है। सेकंड हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं सॉल्व एग्जांपल में से जो आपके बुक में दिया होगा। तो एग्जांपल क्या है, एन आयरन पाइप इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। अभी ये क्वेश्चन मैंने लिया था क्यूबॉइड का। ये जो मेरा क्वेश्चन है ये बेस्ड है सिलेंडर के ऊपर। सिलेंडर आपको पता ही है, अपने घर में जब हमने सिलेंडर देखा है, ये जो पेन है ये भी सिलिंड्रिकल शेप का ही है ना। ये पूरा सर्कुलर होता है, इधर सर्कुलर है, इधर सर्कुलर है ना। पाइप हमारे घर में जो होता है वो भी सिलिंड्रिकल शेप में ही होता है। तो उसी के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, एंड आयरन पाइप इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमारे
पास एक आयरन पाइप है जो 21 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, एक्सटर्नल डायमीटर उसकी 8 सेंटीमीटर दी हुई है। इफ द थिकनेस ऑफ पाइप इज 1 सेंटीमीटर, जो पाइप होता है वो जितना थिक कितना है वो उसने दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और आयरन का वेट जो हम वहां पे यूज करेंगे वो है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द वेट ऑफ द पाइप, तो उसने पूछा है कि वो पाइप कितने वेट का होगा। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन है। सिर्फ मैंने डायग्राम में वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करी वो देखो। उसने पाइप की लेंथ हमें दी थी 21 सेंटीमीटर, तो ये मेरी लेंथ हो गई पाइप, जो लंबाई है कितना लंबा है पाइप, तो 21 सेंटीमीटर का है। उसके बाद देखो एक्सटर्नल डायमीटर 8 दिया हुआ है, तो एक्सटर्नल डायमीटर अगर 8 है तो रेडियस कितना होगा, 8 का हाफ मतलब 4 सेंटीमीटर। तो वही मैंने यहाँ पे किया, 8 डिवाइडेड बाय 2 मींस 4। एंड देन थिकनेस अगर दी हुई है, इसका मतलब ये जो पाइप की थिकनेस है ये हमें दी हुई है 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये पूरा इसका रेडियस 4 है तो इसका रेडियस कितना होगा, 4 माइनस 1 मींस 3। तो वही मैंने किया, इंटरनल रेडियस कितना होना चाहिए, 4 माइनस 1 मींस 3 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको। तो अभी हमें करना क्या है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस पूरे पाइप का वॉल्यूम निकाल लूंगा, ठीक है। और पूरे पाइप के वॉल्यूम से ये जो इंटरनल रेडियस वाला मेरा छोटा सा पार्ट है पाइप का, उसका अलग से वॉल्यूम निकाल लूंगा। फिर इस कंप्लीट वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम को माइनस कर दूंगा, तो मुझे जो वॉल्यूम चाहिए वो मिल जाएगा। आया आपको समझ में। तो वही हमें करना है। सबसे पहले क्या निकालूंगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ पाइप। सबसे पहले हमें निकालना है एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ पाइप। तो उसका अगला फॉर्मूला हमारे पास में है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। अगर आपको डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ द पाइप निकालना है ना, तो क्या करो, एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ पाइप में से इंटरनल वॉल्यूम ऑफ पाइप को माइनस कर दो, तो वो ज्यादा इजी रहेगा। तो मैं उसी मेथड का यूज करता हूँ, जिससे आपका कम स्टेजेस में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे निकालता हूँ वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल पाइप, या फिर एक्सटर्नल पाइप नहीं बोल सकते हम लोग उसको, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल रेडियस, वॉल्यूम विथ एक्सटर्नल रेडियस कर सकते हैं उसमें, वॉल्यूम विथ एक्सटर्नल रेडियस के साथ हमें जो वॉल्यूम निकालना है, और माइनस करो इसमें से वॉल्यूम विथ इंटरनल रेडियस, ठीक है। और फॉर्मूला हमारे पास में है, क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे लिखता हूँ पाई आर स्क्वायर एच। तो इस केस में कौन सी वैल्यू है, ये आर की वैल्यू चेंज होगी, तो इसको मैं बोलता हूँ आउटर माइनस पाई आर इंटरनल स्क्वायर एच। हाइट मतलब वही लेंथ है जो दोनों के लिए सेम ही है। वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पर देखो वैल्यू पुट करने से पहले कुछ वैल्यू कॉमन है, कौन सी, पाई और एच मतलब लेंथ, ये दोनों वैल्यू कॉमन है, तो इसको मैं कॉमन निकाल देता हूँ। और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। अभी वैल्यू पुट करो, 22/7। एच मतलब क्या है, एच मतलब क्या है, लेंथ, जो कि हमें दी है 21 सेंटीमीटर, इंटू यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आर मतलब आउटर वाला रेडियस कितना है, एक्सटर्नल रेडियस 4 का स्क्वायर मतलब 16, और इंटरनल कितना है 9 है, 3 का स्क्वायर मतलब 9। कितना हुआ ये, 22/7 इंटू 21। 16 में से अगर 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 7 है ना, 7 बचेगा, 7 यहाँ से कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो, 21 2 जा 42 बचे 4, 21 2 जा 42 प्लस 4 कितने हुए, 46, है ना। तो ये निकला हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें लिखते हैं हम लोग, सेंटीमीटर क्यूब में। तो 462 सेंटीमीटर क्यूब इतना वॉल्यूम निकला इस पाइप का। बट उसने क्वेश्चन में आगे देखो क्या बोला है, एंड आयरन वेट 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए उसका वेट 8 ग्राम होता है। तो वेट कितना होगा, वेट ऑफ पाइप कितना है हमारे पास, 462 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा।
एक बार फिर से चेक करता हूँ। 8 2 जा 16 बचा 1, 8 6 जा 48 प्लस 1 49 बचे 4, 8 4 जा 32 प्लस 4 कितने हुए 36 है ना। तो 3696 ये क्या है वेट है या फिर वेग है ना। तो इसको हम लोग किसमें मेजर करेंगे, ग्राम दिया है उसने, तो ये आपका आंसर आएगा ग्राम में 3696 ग्राम है ना। तो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ चुके हैं। इन दोनों न्यूमेरिकल का यूज करके आपको दोनों एक्सरसाइज जो आपके बुक में दी हुई है सरफेस एरिया वॉल्यूम में, वो आपको सॉल्व करनी है। और किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आपको एटलीस्ट दोनों एक्सरसाइज में से फर्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। थैंक यू।